नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा ई साप्ताहिक प्रोग्राम में। जैसे कि जाने जा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि लोग आवेलन जा हमनी के संगे जानकारी बांटे कोनो बीमारी के बारे में। और ई हर सप्ताह हमनी कोनो विषय पर चर्चा करीला जा। और ई आज हमनी के बात करब जा मानसिक स्वास्थ्य पर। हर बरिस 10 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी मनावल जाला। तो अभी मानसिक स्वास्थ्य पर काहे इतना जोर देवल जाता, कौन कौन तरह के परेशानी होवेला और मॉरिशस में कौन कौन को तरह के इलाज उपलब्ध बाती, इस सब के बारे में हमनी के विस्तार से जानकारी दे खातिर स्टूडियो में हमनी के संगे हवन डॉक्टर उपशांत कुमार बाचू जी, जिनकर बहुत बहुत स्वागत करत है जा। नमस्कार। आप जैसे साइकियाट्रिस्ट हवा, हमने आपसे ई जाने खोजती जा कि जब हमने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं जा तो हमने जानत है जा कि ई दिमाग से संबंधित बीमारी है। तो हर बरिस 10 अक्टूबर के ई दिवस मनावल जाला। तो कोनो खास ऐसन विषय चुनल गल बाते ई बरिस ई दिवस मनावे खातिर? इस बरिस 2022 का ये थीम है कि ये मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। मतलब कि जो मानसिक स्वास्थ्य है ये हर आदमी के लिए एक प्रायोरिटी बनना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर गवर्नमेंट का, हर देश का और का एक प्रायोरिटी होना चाहिए। इसका मतलब है कि वर्ल्ड में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए टू एक्सेस मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है, मानसिक ट्रीटमेंट है, उसको सबको प्राप्त होना चाहिए। और जो स्टिग्मेटाइजेशन है उसे कम कराना है उसे। और जो कैसे बोलते हैं ट्रीटमेंट सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तो हैजा परी हम आपसे ई जाने खुजती अभी जैसे देखते हैं जा कि ई विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के जो स्थिति बाते वो तनी गंभीर होते जाता से ये हो गल बाते। हाँ, तो एकर पीछे काहे कोनो प्रभाव होल बाते? 2019 में ये जब कोविड हुआ था हमने देखा कि एक इंक्रीज हुआ था परसेंटेज में जो मानसिक बीमारी से जो सफ़र हो रहे थे। एक परसेंटेज में थोड़ा इंक्रीज हुआ कोविड के दौरान और कोविड के बाद में। तो कोविड के दौरान क्या हुआ था कि कोविड के दौरान बहुत लोग घर में थे और बाहर नहीं जा सकते थे। तो उनको कुछ लोगों को एंग्जाइटी हुआ था, डिप्रेशन हुआ था। कुछ लोगों ने अल्कोहल और ज़्यादा यूज़ करने लगे और कुछ लोगों को जॉब लॉस भी हुआ था। तो ये सब कारण मानसिक स्थिति में, मानसिक बीमारियों में थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया था। कुछ एरियाज़ में, कुछ लोगों में, कुछ कम्युनिटीज़ में स्टिल फिर भी एक स्टिग्मेटाइजेशन होता है कि जब वो लोग एक साइकियाट्रिस्ट को देखने जाते हैं या साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ स्टिग्मेटाइजेशन होता है। हाँ, कि जैसे बोलते हैं कलंक, ये होता है। तो इसीलिए इस साल का थीम है कि मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी। इसीलिए ये एम्फसाइज किया जा रहा है कि शाय मत रहो, मतलब कि बी वोकल। अगर आप किसी मानसिक बीमारी से सफ़र हो रहे हैं तो उसे मत छुपाइए, उसे बी वोकल अबाउट इट। उसे खुले दिल से बोलना चाहिए कि ये बीमारी है या वो बीमारी है। हाँ, जैसे आप बोला स्टिग्मा आदमी लोग तनी डेरा लंग सब काहे के एकरा मेंटल जब बोया जा त पागलपन के बीमारी भी तनी
एकर से जोड़े लंग सा काहे कि कोई जाला सिक्यात के देखे ई सब से कोनो संबंध बाते? बहुत पहले से ये जब लोग को मानसिक बीमारियाँ होते थे तो उस वक्त एक 100 साल पहले या ऐसे ही 75 years ago इतने ट्रीटमेंट नहीं थे उस वक्त, उस ज़माने में उतने ट्रीटमेंट नहीं थे, तो लोग तरह तरह के धारणाएं निकालते थे। हाँ, हाँ। क्या लाइक सॉल्यूशन जो ठीक नहीं थे। फिर तो ये परसेप्शन है ना जो ये चलता गया है जनरेशन में कि जब वो साइकेट्रिस्ट को देखने जाते हैं तो ये वो पागलपन से जुड़ता है। लेकिन आजकल बहुत से नए मेडिकेशंस हैं, ड्रग्स हैं, जो मेडिकेशन मतलब दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं और ये बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लाइक स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं, फिर भी वो लोग पुराने मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो ये सोच को बदलना चाहिए। यानी एगो आदमी के अगर ई मानसिक बीमारी हो गल बाते, ओकर दिमाग जोन बाते काफ़ी प्रभावित होवेला। जैसे आप बोला कि कोई के चिंता बाते, डिप्रेशन बाते, तरह तरह के परेशानी बाते, सामाजिक कैसे बोला जा परेशानी भी ओकरा प्रभावित करेला, या फिर पारिवारिक परेशानी, तरह तरह के कोई के काम में परेशानी बाती। इस सब के कितना असर एगो आदमी के दिमाग पर हो सकी? जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्लियर द बेटर, मतलब कि जब ये बीमारी को एक आदमी को लगा है तो as soon as possible, जैसे जल्दी उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इतना ही अच्छा है। अगर हम देर करते हैं या बीमारी को फैलने देते हैं, 1 साल 2 साल ट्रीटमेंट नहीं देते, तो ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर पहले ही से अगर हम एक साइकेट्रिस्ट को देखने जाते हैं, एक डॉक्टर को देखने जाते हैं, तो काम ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और वो आदमी एक नॉर्मल लाइफ ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और एक वक्त हो सकता है कि वो उसे मेडिकेशंस भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब डॉक्टर देखता है। जब ये बीमारी बहुत सालों से रह रहा है तो हम ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है पेशेंट को स्टेबलाइज करना। लेकिन फिर भी पेशेंट स्टेबलाइज हो सकता है और अपना काम कर सकता है। हमने बहुत जगह पर देखा है कि बहुत से लोग मानसिक बीमारियों से सफ़र करते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने काम जा सकते हैं, घर भी चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वो लोग मेडिकेशंस दवाइयाँ सब अच्छी तरह से लेते हैं। तो लेकिन अगर हमने ये बीमारी बहुत सालों से नहीं ट्रीट किया तो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी बहुत से केसों में वो मरीज़ स्टेबलाइज हो सकता है। तो कोनो तरह से कैटेगोरीजे करल जला ई एगो आदमी के जब ई मानसिक बीमारी होवेला? हाँ, कैटेगोरीजे मतलब कि जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरीज हैं। लाइक थोड़ा माइल्ड, कभी माइल्ड केसेस में जो लाइक माइल्ड केसेस में कभी कभी दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को देखना है, काउंसलिंग काम करता है। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर केसेस में दवाइयाँ लेना बहुत ज़रूरी है और ट्रीटमेंट मिनिमम 1 साल होता है, या 1 साल या 3 साल जाता है, कभी कभी 5 साल तक जाता है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी जाता है, डिपेंडिंग। ये सब इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। तो ये सब कैटेगरीज हैं, लाइक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लाइक गंभीर सीवियर मतलब गंभीर रूप से। तो ये सब कैटेगरीज होता है मेंटल इलनेस। और सीवियर केसेस में भी हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स स्टेबलाइज हो सकते हैं। तो एकर खातिर स्टेबलाइजे करे खातिर कौन चीज़ चाहेला करे कि परिवार के समर्थन या कौन चीज़ चाहेला? जब एक पेशेंट मानसिक रोगी
किसी मानसिक बीमारी से सफ़र हो रहा है तो हम उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम डॉक्टर पहले काउंसलिंग देता है, मतलब बीमारी का डायग्नोज करता है, फिर ट्रीटमेंट देता है और काउंसलिंग भी करता है। ओके, काउंसलिंग मतलब कि घर में कैसे रहना है और दवाइयाँ लेना है, ये सब कुछ, और फैमिली को भी काउंसल करता है, मतलब ये इन मरीज़ों को कैसे सपोर्ट करना है। तो सिर्फ मेडिकेशंस मतलब दवाइयों की काफ़ी नहीं है, फैमिलियल सपोर्ट भी चाहिए और सोशल सपोर्ट भी चाहिए, मतलब वो जहाँ रहता है उसके कम्युनिटी पे और उसके वर्क प्लेस में, वो जहाँ काम करता है, कि हम उसे स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, और ये सब ज़रूरी है। मतलब कि इन मानसिक पेशेंट्स में सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी नहीं है, फैमिलियल सपोर्ट भी चाहिए, सोशल सपोर्ट भी चाहिए और प्रोफेशनल भी, मतलब जहाँ वो काम करता है, ये सब बॉडीज़ को ठीक करता है। हैजा परी जैसे आप बोला था वह कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25% की वृद्धि होल बाटे ये मेंटल हेल्थ में आदमी लोग प्रभावित होल बाटे, वो लोग के दिमाग जोन बाटे प्रभावित होल बाटे कोविड के कारण। त मॉरिशस में कोनो स्टैटिस्टिक बाटे कैसे एकरा कैसे बोलल जा एकरा सुधारे के कोशिश करल जाता? हाँ, मॉरिशस में कोई स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में कोविड के बाद, लेकिन हम हॉस्पिटल में जानते हैं थोड़ा ये कोविड के बाद पेशेंट्स, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हम मानसिक बीमारियों से थोड़ा बढ़ गया था, डिप्रेशन के केसेस में, एंग्जाइटी के केसेस में और अल्कोहलिज्म के केस में, जो लोग शराब पीते थे वो थोड़ा बढ़ गया था। और हमने पूरी तरह से हॉस्पिटलों में ये इसको टैकल किया, मतलब साइकोलॉजिस्ट ने और सोशल वर्कर्स ने, जो लोग फॉर एग्जांपल उन लोगों का काम खो गया था, जॉब लॉस हुआ था, तो हमने बहुत हमने उन लोगों को, सोशल वर्कर को रिफ़र किया और पूरी तरह से सपोर्ट किया कैसे ये टैकल करना है और कौन से सॉल्यूशन को ढूंढना है। और जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीने लगे थे तो उन लोगों को भी एडमिट किया था या आउट पेशेंट से का ट्रीटमेंट किया था। तो अभी हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ऑन आवर गॉड्स पर रहना है, हमें बहुत अटेंशन पे करना है इन सब चीज़ों को। यानी काफ़ी जो न प्रभाव पड़ता, जैसे न सिर्फ कोविड बाटे, अभी जैसे ढेर कोई के काम में भी जब परेशानी हो जाला, एकर प्रभाव भी पड़ेला एगो आदमी के दिमाग पर। जी हाँ, सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं है पर और काम भी है ना, जो वो लोग प्रभाव हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब हम हॉस्पिटल में कुछ केस हैं जो स्पेशली फीमेल्स में वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये हो रहा है काम में, उनको बॉस ऐसा है, ऐसा प्रेशर हो रहा है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है या ये सब कुछ। तो ये एक आदमी पे, इंडिविजुअल पे असर पड़ सकता है, लाइक इट कैन अफेक्ट, ये असर पड़ सकता है। एंड उन लोगों को एंग्जाइटी भी हो सकता है। तो कभी कभी हम लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, हम उन लोगों को एक साइकोलॉजिस्ट को के पास भेजते हैं, और कभी कभी जब ज़रूरत है तो हम मेडिकेशंस भी देते हैं। तो वर्क प्लेस जहाँ वो लोग काम करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि अगर उन लोगों का वर्क प्लेस बहुत स्ट्रेसफुल है, ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो एक आदमी पर ये असर हो सकता है। तो मॉरिशस में कोनो स्टैटिस्टिक बाती कितना जना ये मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित बातें? जी हाँ, सिर्फ 2020 में लगभग 1
लगभग 93,000 मतलब तकरीबन 1 लाख मरीज़ हैं तरह तरह के हॉस्पिटल जो मॉरिशस में है वो लोग अटेंड किए थे 2020 में 93,000 पेशेंट्स। और 2020 में सिर्फ ब्राउनसेको हॉस्पिटल में लगभग 2,000 एडमिशन्स हुए थे। तो हम उसे ठीक से देखना है कि और ताकल भी करना है। काफ़ी भारी संख्या बती, 93,000, हाँ, लगभग भारी 1 लाख, हाँ। भारी से ये सब इलाज जो न बातें जैसे आदमिशों बोला ये खाली ब्राउनसेको में करल जाला और वैसे सामान्य जो इलाज बातें वो सब अस्पताल में उपलब्ध बातें। जी हाँ, हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल रीजनल हॉस्पिटल्स में जो बोलते हैं जैसे कि जीटो हॉस्पिटल, SSRN हॉस्पिटल, डॉक्टर ब्रिनो चोंग हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल और काउंटस हॉस्पिटल, विक्टोरिया हॉस्पिटल, उसे रीजनल हॉस्पिटल्स बोलते हैं। और इन सब हॉस्पिटल्स में मिनिमम 3 साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो ट्रीटमेंट देते हैं हम मानसिक पेशेंट्स के लिए। तो ट्रीटमेंट सेम है और एडमिशन्स भी होता है इन हॉस्पिटल्स में। इसीलिए हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की मतलब कि एक मानसिक रोगी सिर्फ ब्राउनसेको नहीं जाना है ट्रीटमेंट के लिए। मैं उसके पास जो हॉस्पिटल हैं जैसे मैंने बोला इन 5 हॉस्पिटल में वहाँ पर भी साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होता है और वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट भी होता है। तो मान एगो आदमी के ई गंभीर ई मानसिक बीमारी बातें वो अपन दवाई नहीं लेवता कोनो तरह से वो कैसे बोला जा कोई के नहीं सुनता तो ऐसन में ओकरा कौन तरह के परेशानी हो सकी। हाँ, अगर वो रीजनल हॉस्पिटल में गया है मतलब वो दवाई नहीं ले रहा है लाइक वो उसका बिहेवियर घर में अच्छा नहीं है तो हम रीजनल हॉस्पिटल में यूजुअली एडमिट करते हैं और उसे मेडिकेशंस देते हैं। अगर वो बीमारी थोड़ा सीवियर है लाइक मतलब वो बहुत भी एजिटेटेड है, बहुत ही वायलेंट है तो हम उसे ब्राउनसेको हॉस्पिटल भी भेजते हैं इन बीमारियों में। तो इन केसेस में कभी कभी डिपेंडिंग कि उसे क्या हुआ है मतलब कौन सी बीमारी है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया है जहाँ आदमी को वॉइसेस सुनाई देता है, चीज़ें दिखाई देता है तो उसे स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। तो वो जब वो मेडिकेशंस नहीं लेता, वो उसकी दवाई नहीं लेता तो कभी कभी इन केसों में हम एक भी इंजेक्शन लगाते हैं जो हर 3 वीक्स या 1 महीने एक बार देते हैं। ये देते हैं। लेकिन इन केसेस में पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, हॉस्पिटल को भेजना है और यूजुअली उसको एडमिशन की ज़रूरत है। हाँ। तो सैतुम कैसे एगो आदमी पहचानी कि ओकरा ई मानसिक बीमारी बाती। कभी कभी लोग खुद जानते हैं कि मैं थोड़ा लाइक डिप्रेस हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेस हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं पहले कि उसे जैसे नींद कम आती है, नींद ज़्यादा होते हैं, उनके एपेटाइट डिक्रीज होता है, उनका एनर्जी लेवल लो होता है। ये सब चीज़ें पहले आता है। फिर आदमी कभी कभी खुद बोलता है, मरीज़ खुद बोलता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लाइक मेरा मूड डिप्रेस हो रहा है या मुझे रात को कभी कभी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। लेकिन बहुत से केसों में मरीज़ को खुद भी नहीं पता कि वो बीमार हो रहा है और ये फैमिली को देखना है कि इनके बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है, क्या बदल गया है उनके स्लीप में, उनके एपेटाइट में, उसके खाने में, उसके एनर्जी लेवल में, उसके मूड में जो वो हंसता खिलता बंदा था वो भी डिप्रेस हो गया। और क्या कभी कभी लाइक वो कभी कभी रिफ्लेक्श मतलब अलोन है, बहुत गहरी सोच में पड़ रहा है। तो कभी कभी ये फैमिली मेम्बर्स जो घर के परिवार हैं वो लोग नोटिस करते हैं और
हमें स्पेशली बूढ़े लोग में मतलब ओल्ड एज जो अबव 70 अबव 65, तो ये स्पेशली फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और यंग पीपल में मोस्टली उनको खुद पता है कि ये चेंज हो रहा है मेरे साथ। तो डॉक्टर बाचू हैजा परी हम आपसे ये पूछती कि ये देखल गल बाते कि 15 से 24 या 25 साल के उम्र के जो जन लोग हवन जा वो लोग में ये मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव होई के ज़्यादा संभावना रहेला। ये सिचुएशन जो है ये ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड है। और क्या होता है, जो टीन्स होते हैं 15 इयर्स के, वो लोग एक हार्मोनल चेंज से गुजर रहे हैं और वो लोग बड़े हो रहे हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस से के दौरान बहुत भी मूड स्विंग्स होते हैं, उनका मूड, उनका मेंटल हेल्थ थोड़ा प्रभाव हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा अटेंशन देना है इन एडोलेसेंट्स को, इन टीन्स को, कि ज़्यादा सपोर्ट देना है, केयर देना है। और हमने भी देखा है कि ये एक एज है जहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है। वो लोग अभी बड़े नहीं हुए, मतलब इतना मचूर नहीं हुए, और वो लोग इन्फ्लुएंस के शिकार बन सकते हैं, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब भी मानसिक बीमारियों की लाइक इट फॉर्म्स स्पॉट, हाँ, इट फॉर्म्स स्पॉट ऑफ मानसिक मेंटल हेल्थ। ये तो जो अल्कोहलिज्म है, ड्रग्स हैं, ये सब कुछ, तो हमने देखा कि वो लोग बहुत ये ड्रग्स और अल्कोहल, ये इन चीज़ों का शिकार बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स 15 to 25 इयर्स को ये बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। अभी जो हमने देखा कि कॉलेजों में और स्कूलों में साइकोलॉजिस्ट अटैच हैं, जो एक बड़े अच्छा काम है, और उन लोगों को सपोर्ट दे रहा है। और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 1 बिलियन आदमी ये मानसिक परेशानी से प्रभावित हवन जा दुनिया भर में। ई खातिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से तरह तरह के कदम भी उठावल जाला ई पर नियंत्रण रखे खातिर। जैसे बोला जाला कि खान पान पर भी चाहेला विशेष रूप से ध्यान देके। तो आपसे यही मांग करती कि आप कौन तरह के टिप्स देबा या फिर सलाह देबा ताकि आदमी लोग ई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी बाती ओकर से बची सकें सा। मेरा ये एडवाइस है कि जब भी आपको लगता है कि आप किसी मानसिक डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं, मानसिक फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो आप शर्माए मत, उसे खुल के बताना है। 2022 का हमने जब बोला कि मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ग्लोबल फॉर ऑल ए ग्लोबल प्रायोरिटी, वो एम्फसाइज करते हैं कि बी वोकल, आप बोलिए, अंदर मत रखो, बोलिए, बी वोकल अबाउट इट। और अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ये स्थिति और भी गंभीर हो सकता है। और मैंने पहले कम्युनिकेशन के बारे में बताया। और दूसरा है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब खुद का ध्यान रखना, सोने का मतलब स्लीप का, खाने का, हाइजीन का, और ब्रेक्स लेना, वैकेशन लेना काम से, मतलब रिफिल, रिलैक्स होना, ये सब कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। और तीसरा एक और भी जो एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनीज प्राइवेट या पब्लिक, उनको अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है, थोड़ा एजुकेट करना है कि ये मानसिक बीमारी क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ सिम्टम्स है तो फील फ्री टू कम्युनिकेट, शर्माए मत। और
मैं अनुमति देता हूँ कि एडवाइस देता हूँ कि जो एम्प्लॉयर्स हैं हमारे मॉरिशस में, एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स बोथ, वर्कशॉप्स को अटेंड करना है। जब मिनिस्टर ऑर्गेनाइज करता है तो ये डिफरेंट वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करता है। और ये लॉस एडवाइस में देता हूँ कि अपने घर में या अपने वर्क प्लेस में जहाँ भी है एक बहुत शांति से कोने होना चाहिए जहाँ आप का जो भी है मेडिटेशन, योगा या पीसफुल रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। घर में या कई जगह में, काम में, यहाँ एक ऐसे कोने होना चाहिए जहाँ आप रिलैक्स हो सकते हैं, पीसफुल हो सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर वाचु जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवबजा ये सब जानकारी हमनी के संगे बांटे खातिर। धन्यवाद आपको और सब दर्शकों को। जी हाँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में जैसे आज हमने एक मानसिक स्वास्थ्य विषय पर बात कर लिया जा, और ये मानसिक जो न हमने के दिमाग से संबंधित है। तो तरह तरह के परेशानी हो सकी, वो सामाजिक तौर से आई सकी या फिर पारिवारिक तौर से तरह तरह के जो समस्या बातें ओकर प्रभाव पड़ेला। तो डॉक्टर जी काफ़ी टिप्स दिलक हमनी के, ताकि हमनी का अपन जो मानसिक स्वास्थ्य बातें ओकर पर सकब्जा विशेष रूप से ध्यान दे। तो हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि जौन जौन जानकारी प्रदान करल गल उस सब पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देव जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हजे पर विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।